नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, 4 PM की खबर का असर हुआ है। मसला मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को उनका अपना एक बयान बेहद बेहद महंगा पड़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ था बयान, पहले सुनिए उसे आप, फिर मैं करता हूं आगे की बात। एक मंत्रियों का समूह बना है जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उसका काम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अस्थिर करना। वो दिल्ली में रोज़ संघ में शिकायत करते हैं, कहीं बीजेपी के अंदर रोज़ बुराई करते हैं। हमारा दायित्व ये नहीं है कि ये आपस में लड़े तो हम खुश हों। हमारा दायित्व ये है कि मध्य प्रदेश समृद्ध बने, उसमें सरकार काम करे और हम उनका सहयोग करें। तो मित्रों, सुन लिया आपने बयान। ये जीतू पटवारी ने बयान दिया है और ये बयान जो भारतीय जनता पार्टी है, मध्य प्रदेश की सत्ता में जो लंबे वक्त से काबिज है, यदि 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो उसके अतिरिक्त 2003 से और 2025 अब तक उनके यहाँ जो अभी मौजूदा मोहन यादव सरकार या भारतीय जनता पार्टी संगठन, खासकर मोहन यादव सरकार में जो खटपट है, उसे लेकर जीतू पटवारी का यह बयान था। और जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को अस्थिर करने में लगे। खैर, ये जीतू पटवारी का बयान है, बीजेपी में क्या चल रहा है वो अपनी, लेकिन अब जो एक्शन हुआ है, सख्त एक्शन हुआ है, बात उसकी करते हैं। दरअसल जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं हरीश चौधरी, वे भोपाल में हैं। गुरुवार को भोपाल में शाम को उन्होंने एक बैठक ली और इसके पहले 4 PM ने वो जो जीतू पटवारी का बयान था उस पर एक खबर की हुई थी और हमने यही विस्मय का इजहार किया था कि ये जीतू पटवारी आखिर बोल कह रहे हैं कि सलाहकार आखिर हैं कौन। और साफ तौर पर लगता है उस खबर का जबरदस्त रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के साथ साथ जीतू पटवारी जबरदस्त ट्रोल है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर निंदा खुद कांग्रेसी या जो आम जन है कर रहे हैं कि जीतू पटवारी को हुआ क्या। खैर, वो उनका अपना मसला है, क्या कौन कर रहा है हम नहीं कहेंगे, लेकिन हरीश चौधरी ने जो एक्शन लिया है, हरीश चौधरी ने जीतू पटवारी द्वारा बिना संगठन के, बिना आला कमान के अनुमति के, अनुमोदन के कुछ जिला प्रभारियों की, जो जिला कांग्रेस के संगठन प्रभारी हैं, सचिव हैं, उनकी नियुक्तियां की थी, वो निरस्त कर दी और एक बेहद तलखियत भरे अंदाज में उसका एक तो आदेश निकल गया। देखिए आप उस आदेश को, ये आपने आदेश देख लिया। इस आदेश में साफ तौर पर हरीश चौधरी की ओर से कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से ये सारी की सारी नियुक्तियां निरस्त की जाती हैं और साथ में ये भी ताकीद दी गई है कि भविष्य में जब कभी कोई नियुक्ति करना हो तो उसका औपचारिक प्रस्ताव बनाइए, आला कमान को भेजिए, आला कमान जब अनुमोदन दे दे उसके बाद कोई नियुक्ति कीजिए, उसके बगैर कोई नियुक्ति नहीं होना चाहिए। यानी कि ये साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है कि जीतू पटवारी का जो कामकाज है, जो उनकी टीम है, उससे खुश नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो बैठक हुई है, गुरुवार शाम को बैठक ली है, हरीश चौधरी ने जमकर लताड़ लगाई है। जो ये संगठन इधर उधर चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, उसके कई पदाधिकारी जो प्रमुख उस बैठक में आमंत्रित थे, सबसे दो टूक कह दिया गया है कि अलग अलग ना चलिए, अलग अलग चाल नहीं होनी चाहिए। और साफ तौर पर है कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस, और देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाल बेहाल है, खस्ता है, बुरे हाल है। 2003 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई थी और सत्ता से बाहर होने के बाद वो 2018 जब कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बन गई, तो सरकार बनने के बाद क्या कुछ हुआ था देखा है। और उसके निरंतर बाद तक बार बार जो पहले या बाद में हार दर हार और बहुत प्रयोग आला कमान द्वारा की। और इस समय जो टीम है, बहुत कुछ सोच समझ कर लगता है कि टीम बनाई गई थी। राहुल गांधी के ये गुड बुक के लोग हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हों या फिर उमंग सिंघार जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका में, उपनेता जो हेमंत कटारे। एक टीम इस मान से बनाई गई कि कॉस्ट इक्वेशन हो कि जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आने वाले उमंग सिंघार, फिर ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले उपनेता जो प्रतिपक्ष हैं राज्य विधानसभा में हेमंत कटारे। तो एक अच्छी टीम, लेकिन इस टीम से जो अपेक्षाएं दिल्ली पाला हुआ है, केंद्र पाला हुआ है, वो परवान चढ़ती नहीं दिख रही। आपको ध्यान होगा मित्रों, जब 2023 का चुनाव हारी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस, बुरी तरह से हारी थी कमलनाथ, तब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और मानकर ये चला जाता है कि ये जो हुआ था 2020 में, जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी और जो एक कोशिश थी तो शायद वापसी होगी, लेकिन एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। और उसके तत्काल बाद कमलनाथ की छुट्टी कर दी गई थी पद से और जीतू पटवारी को आनंद फानंद में
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था और उसके बाद से बहुत लंबा वक्त उन्हें अपनी टीम बनाने में लगा। टीम बनाने के अलावा जो एक सामंजस्य को लेकर बार बार शिकायतें हैं, हर तरफ से शिकायतें, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जो सीनियर लीडर हैं उनकी उपेक्षा के आरोप, शिकायतें सामने आई। आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह जब अभी हाल ही में इंदौर पहुंचे हुए थे, इंदौर में उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर, एक मसले पर एक विशेष बस्ती थी जहां मुसलमानों के साथ में जो वर्ग है उनके साथ में कुछ जो सरकार का रवैया या जो प्रशासन का रवैया था उस पर दिग्विजय सिंह ने जब उसमें आड़ो हाथों लिया था, तो जो जिला कांग्रेस कमेटी के इंदौर के अध्यक्ष थे जिन्हें नियुक्त किया गया है जीतू पटवारी के कार्यकाल में, तो उन्होंने बड़ी आपत्तियां की थी कि ये वरिष्ठ नेता आ जाते हैं और अपने हिसाब से कुछ कुछ करते हैं और जिला कांग्रेस को सूचना तक नहीं देते, तो बड़ा बवाल हुआ था। खैर वो मसला भी अलग है, लेकिन अभी जो है पूरा का पूरा मामला, मसला जो आपने देखा जीतू पटवारी का, वो जो मोहन यादव सरकार को लेकर दिया गया बयान कि मोहन यादव को जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनके द्वारा कहीं अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। सीनियर मिनिस्टरों की एक टीम बन गई है जो दिल्ली में शिकायतें करती है और जो है आरएसएस तक शिकायतें पहुंचाती अलग अलग, और वो ये इसको लेकर ही सारा कुछ विस्मय है। और जीतू पटवारी कह रहे थे कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है उसे तो मध्य प्रदेश का विकास चाहिए और विकास में भागीदार है, साथ है, वो सारा कुछ ध्वनित हो रहा है। और इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं, बवाल मचा हुआ है, आरोप लग रहे हैं, आक्षेप लग रहे हैं कि भाई आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खुद मोहन यादव सफाई दे नहीं रहे हैं, बीजेपी के नेता सफाई दे नहीं रहे हैं। जो मोहन यादव अगर उनके गुडबुक के कोई मंत्री हो वो सामने नहीं आ रहे हैं, विधायक सामने नहीं आ रहे हैं, और जीतू पटवारी मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहे हैं, इस तरीके के ब्लेम्स हैं। और पूरा मसला, पूरा मामला मध्य प्रदेश में सुर्खियां लगातार बना हुआ है और जीतू पटवारी जमकर ट्रोल हैं। ट्रोल के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि अब जो आला कमान है, दिल्ली है, उसकी निगाहें कहीं एक तिरछी हो गई हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह से नियुक्तियों को अचानक से रद्द किया जाना, ये नियुक्तियां लगभग सप्ताह भर पहले हुई थी और इसके पहले भी बहुत सारी नियुक्तियों को लेकर विवाद रहे हैं। जब जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, जो उसकी सूची घोषित हुई थी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने जिला अध्यक्ष घोषित किए थे, और जब राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक ली थी वहां भी इसको लेकर बड़ा बवाल सवाल हुए थे। उन्होंने जब बैठकें बुलाई थी और जिला अध्यक्षों को मौका दिया था, तो मध्य प्रदेश के कई जिला अध्यक्षों ने बहुत कुछ कहा था। और इसके अलावा शिकवे शिकायत तो लगातार हो रहे हैं और जो टीम है जीतू पटवारी की, उसे लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। और बेशक जीतू पटवारी किला लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक उनका दुर्भाग्य कहिए या उनका जो भी है, उनके सलाहकारों की अपरिपक्वता हो या खुद जीतू पटवारी सीजन्ड लीडर के तौर पर जाने माने जाते रहे, वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और लंबे वक्त से यूथ कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने मध्य प्रदेश में निभाई और भी देश में उनको मौके मिले हैं, अलग अलग जो केंद्रीय नेतृत्व देता रहा है। तो इन सब के बीच इस तरह का यदि कुछ चल रहा है, जो हो रहा है, या तो ये दर्शाता दिखलाता है कि वो जो मिला हुआ पद है उस पद के कहीं जो है होता है कि पद कई बार आपके जहन पर भारी हो जाता है, या तो वो स्थिति है, या फिर उनकी जो टीम जो बनाई है उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो उनके मशविराकार हैं, सलाहकार हैं, कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिससे विवाद खड़े हो रहे हैं, आप स्वयं कटघरे में आकर खड़े हो रहे हैं और खबरें बन रही हैं और कहीं ना कहीं आप ट्रोल हो रहे हैं। तो ये मसला है और इस मसले में ये जो ताज़ा अपडेट है, 4 PM ने जो पूरा का पूरा वो जो उनका बयान था, उस बयान के बाद जो हमने खबर की, उस खबर के बाद का ये असर साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है और जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। इस मसले से, इस मामले से जुड़ा और भी आगे जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है? जो हरीश चौधरी हैं, संगठन जो मध्य प्रदेश है उसके प्रभारी हैं, अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, वो यदि एक्शन ले रहे हैं तो मान के चलिए कि ये एक्शन राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के बिना नहीं लिया जा सकता। उनकी कहीं ना कहीं सहमति, अनुमति, अनुमोदन अवश्य होगा। और ये संदेश तो साफ परिलक्षित हुआ है, गया है कि जो कुछ जीतू पटवारी ने यहाँ वो मोहन यादव के पक्ष में बात की, जो मैं कह रहा था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो बने, वो कहीं भारी पड़ता नजर। आपकी अपनी भी टिप्पणी जो हो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।